आइए आज आपको हिंदी का एक ऐसा जानकारी बताते हैं जिसे आप नहीं जानते होंगे। जैसे कभी न कभी आप किताब पढ़ते समय अगर गौर किए होंगे तो कभी कभी आपको ऐसा मिला होगा कि क और क के नीचे बिंदी, है ना, ख और ख के नीचे बिंदी, ग और ग के नीचे बिंदी, ज और ज के नीचे बिंदी, फ और फ के नीचे बिंदी। ये जो है ये उर्दू के वर्ड होते हैं, लेकिन जब देवनागरी लिपि में आते हैं तो कई दफ़े इन 5 वर्णों के नीचे एक बिंदी लगाया जाता है जिसे हम नुक्ता के नाम से जानते हैं। और नुक्ता जो है, नुक्ता के कारण अर्थ जो है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, कई दफ़े अलग हो जाता है। तो जैसे कि हम यह देखते हैं कि उर्दू के विभिन्न वर्णों के नीचे जो बिंदु का प्रयोग होता है जिन्हें हम नुक्ता कहते हैं, यानी इनके नीचे जो ये बिंदी है इसे बिंदी ना कह के हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम नुक्ता कहेंगे। और नुक्ता का प्रयोग कैसे होता है तो आपको याद रखना है कि नुक्ते का प्रयोग जो है 5 देवनागरी लिपि के वर्णों में होता है, यानी केवल क, ख, ग, ज और फ, यही मात्र 5 वर्ण हैं जिनके नीचे नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। और नुक्ता का प्रयोग होने से क्या होता है, अर्थों में बदलाव आ जाता है। जैसे जैसे आप देखिए काज, ये सिंपली काज लिखा हुआ है तो काज का मतलब होता है काम, और हम लोग बोलते हैं काम काज। लेकिन अगर यही हम क के नीचे यहाँ पे एक नुक्ता लगा दे, बिंदी लगा दे, ये भी पढ़ा जाएगा काज ही, लेकिन इसका मतलब हो जाएगा बटन या होल। जिस तरह से हम लोग शर्ट में बटन लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काज, है ना। इसीलिए हम लोग को मम्मी बोला करती कभी कभी कि लाओ काजवा बेसी हो गया है इसीलिए बटन निकल जा रहा है ना। उसी प्रकार से देखिए ये फन जो है, ये फन, फन का मतलब हुआ सांप का फन, लेकिन ये फन, फन के नीचे, फ के नीचे अगर हम नुक्ता लगा दिए तो फन का मतलब कला होता है। जैसे फन का मतलब क्या हो गया, कला। आगे देखिए ये है खाना, खाना का मतलब होता है भोजन, लेकिन खाना के नीचे अगर नुक्ती लगा देंगे तो होगा किसी भी चीज़ को रखने की जगह। जैसे हम लोग बोलते हैं कि किताब कहाँ रखा हुआ है तो बोलते हैं कि ऊपरला खानवा में देखिए, है कि नहीं, ये बिचला खानवा में देखिए। तो ये दोनों खाना बोलने में तो एक जैसे हैं लेकिन लिखने में अलग अलग हैं। ये खाना, केवल खाना का मतलब हुआ भोजन और खाना का मतलब हो गया किसी भी चीज़। उसी प्रकार से जरा, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, और जरा के नीचे नुक्ता लगा दिए तो हो जाएगा थोड़ा। जैसे हम लोग बोलते हैं जरा हटिएगा, अब कौन जरा बोले, वो वाला बात लिखते तो हम लोग ये हैं, लेकिन जरा हटिएगा मतलब थोड़ा हटिएगा, इसका मतलब हुआ ये वाला जरा। उसी तरह से ये बाघ है, ग के नीचे अगर हमारा नुक्ता लगा हुआ रहेगा तो उसका मतलब फुलवारी होगा, और अगर केवल बिना नुक्ता का बाघ होगा उसका मतलब लगाम या रस होता है। तो ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और पुनः मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।